परीक्षित जी ने बोला सुखदेव जी से, आप हमको और बताइए कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या पूछा कि ब्रह्मा जी को क्या जवाब दिया नारायण भगवान ने। आप 3 लेवल देखिएगा। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। अब जब पूरी सृष्टि को प्रकट करवा दिया ब्रह्मा जी के अंतःकरण में, किसने? भगवान ने। भगवान कुछ भी प्रकट करवा सकता है भैया। अगर आपको कुछ प्रश्न आ रहा है ना तो आप पूछते रहिए उनसे, वही अंतःकरण में आके बता देंगे ये गलत है कि सही है। नारद जी ने 4-5 बात पूछी। कहा भगवान हमें एक बड़ा डर लग रहा है। बोले क्या डर लग रहा है? पहले तो आपका सगुण रूप क्या है, निर्गुण रूप क्या, आप हमको बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपकी माया का स्वरूप क्या है वो बताइए। तीसरा प्रश्न, अब हम पूरे जगत के हम कर्ता बन जाएंगे, ऐसा ना हो कि हमको अभिमान हो जाए। एक आदमी छोटा सा स्वेटर बनाता है, स्वेटर बुनते हैं ना, आजकल नहीं दिखते स्वेटर बुनते हुए, बुनते हैं स्वेटर, तो उसका अभिमान, घर बनाता अभिमान हो जाता है, कुछ चीज बनाने में कर्ता बनाता है। हम तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाएंगे, उसका अभिमान मतलब पता है ना क्या? अभिमान मतलब, ध्यान दीजिएगा, ये सब बड़े गहरे शब्द हैं। अभिमान मतलब ऐसा कुछ हो, अपने में मिथ्या बड़ेपन की अनुभूति हो, और उस मिथ्या बड़ेपन को हम दूसरे की आंख से देखना चाहें, तब मजा आता है। फिर से बोल देते हैं आपसे, आत्मा नहीं, ये अहंकार, मिथ्या अहंकार कि हमने इतना काम किया साहब। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां हम गए ना हो। अच्छा हाँ, क्रिकेट मैच तो हम तब से देखते थे जब से लाला अमरनाथ थे। मतलब 70s से आप क्रिकेट मैच देख, तब से देव हमारे बगल में बैठते थे वो। अच्छा, तब से। और आज हम रोहित शर्मा के पास बैठ के मैच देख रहे थे। अच्छा, काफी जनरेशन कवर किया आपने, उसी का अभिमान हो गया। मिथ्या बड़ेपन की अनुभूति। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, एक चेतन ही बड़ा है सबसे, और कुछ है नहीं, बाकी क्या है? ठन ठन गोपाल। भगवान बोल लीजिए आप, एक भगवान ही बड़ा है, लेकिन हम भी तो हैं कुछ। अरे तुम पिद्दी के शोरबा हो, तुम क्या हो? बोले हमको कितना कुछ पता है, हमने डिलीट किया है। डिलीट किसको किया है? नहीं, डिलीट नहीं किया है, हमने डिलीट किया है, डिलीट। ओ सॉरी। किस सब्जेक्ट में किया है? हमने ज़ूलॉजी में डिलीट किया था। ज़ूलॉजी में हम जब ने डिलीट किया था, हमारा इस पे एक स्पेशल सब्जेक्ट था। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था? जीन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जीन्स तो पहनते सब लोग, वो वाले नहीं भाई, आप एकदम अनपढ़ हैं क्या? तुमको पता क्या है? इतना हम जानते हैं, हमने किताब लिखी, हमारे पेपर्स पब्लिश हुए, जर्नल्स में पब्लिश होता है हमारा, अभी भी हम लिखते हैं समय समय पे। अच्छा हाँ, अमेरिका में एक्नॉलेज किया है गवर्नमेंट ने वहाँ के। अच्छा हाँ, इतना ज्ञान है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम एक चीज़ के बारे में हमको ज्ञान बता दो, बताओ। अच्छा, ये लकड़ी दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। किस किस पेड़ की है? हैं? ये लकड़ी किस पेड़ की है? टिम्बर लग रहा है। ये कहाँ था ये पेड़? अब ये नहीं पता हमको।
किसने काटा था इसको? नहीं पता। कितना बड़ा पेड़ था? एक टॉपिक पे हमको ज्ञान नहीं। ये रुमाल दिख रहा है आपको? इसके रेशे हैं, कपास से बना है। कपास कहाँ था वो? किसने बनाया ये रुमाल? और तो छोड़िए, सर पे कितने बाल हैं गंजा आदमी भी नहीं जानता। और तो छोड़िए, लोगों को ये नहीं पता लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, हार्ट की साइज क्या है। ये आंख जो देख रही है, ये रिफ्लेक्शन पीछे रेटिना पे बन रहा है, ये सब कुछ पता नहीं है। शरीर के बारे में पता नहीं है। बड़े बनते हो बॉस। एक छोटी सी चीज तुमने जाना है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। खाना खा लेते हो? हाँ। डाइजेशन कैसे होता है? तुमने तो खा लिया आलू पोटैटो और समोसा वगैरह। हाँ, उससे उससे ब्लड कैसे बना, उससे इंटेस्ट आरबीसी कैसे बनी, डब्ल्यूबीसी कैसे बनी, पता है तुमको? तुम्हारी डेथ कब होगी? नहीं पता। किस बीमारी से होगी? नहीं पता। आखिर से तुम्हारे साथ कौन रहेगा? नहीं पता। तुमको याद है जब तुम पेट के अंदर थे, कुछ मेमोरी है? नहीं है। अच्छा, 20 फरवरी 2015 में क्या नाश्ता किया था? नहीं पता। आज रात में 10 बजे मूड कैसा रहेगा? डिपेंड्स। वाह। और तुम जो है बड़ा बनना चाहते हो मेरे प्यारे। किससे बड़ा बनना चाहते हो? ज्ञान क्या है आपके पास? नहीं, शक्ति तो है। क्या शक्ति? तुम दौड़ोगे तो गिर जाओगे बहुत देर तक। दौड़ सकते नहीं, ज्यादा खा नहीं सकते, लेट नहीं सकते। लेटने के बाद लगता है कि करवटी बदल लें। बहुत देर तक खड़े रहो, लगता है बैठ जाएं। अब आप यहां बैठे हैं, लग रहा है खड़े हो जाएं। जैसे ही प्लेन नीचे उतरती है, सब अपना बेल्ट, वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहेंगे, प्लीज डोंट गेट अप फ्रॉम योर सीट्स। स्टिल द वो साइन दिए जा रहा है कि अभी भी बेल्ट आप बांधे रखिए। और कुछ लोग बेल्ट खोल के अपना पहले से रेडी हो, वो पीछे तो बोले प्लीज सिट डाउन, बेल्ट बैठिए आप, प्लीज सिट डाउन। शक्ति की बात करते हैं आप। एक शक्ति बताइए आपके पास जो आपके पास लगातार रहे। जागने की शक्ति नहीं रहेगी, सोने की शक्ति वो भी भूल है, उठ जाता है, आलसी से आलसी आदमी उठ जाता है। खाने की शक्ति वो भी बहुत नहीं खा सकते। भागने की शक्ति, अभी अब परिक्रमा दीजिएगा तो देखेंगे क्या हाल होता है। अभी तो बड़ा जोश है, वहां देखेंगे जतिपुरा के बाद क्या होता, आधे के बाद। थोड़ी सी सांस कम हो गई, ये जाते हैं हम वहां पे कैलाश में, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हो गई, क्या हुआ? ऑक्सीजन ही नहीं है, हांफने लगे। 4 कदम चलने में जान निकल जाती है। 4 कदम चले, लगता है कहीं बैठ जा। अरे अभी तो बैठे हुए यार, तभी बैठ के चले 2 कदम, अब चला नहीं जा रहा। क्या हुआ? एक ही प्रश्न है, कितना बाकी? ये शक्ति है अपनी। बड़े बनना चाहते हो? बड़ा एक चैतन्य है, बस एक भगवान ही है, और बाकी उसके सामने सब फुर 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 है, बुलबुला। ज्यादा नहीं हमें मानना चाहिए। इसीलिए 4 प्रश्न किया नारद जी ने, सॉरी ब्रह्मा जी ने। क्या था 4 प्रश्न?
4 प्रश्न। पहला था कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म क्या है, दूसरा माया, तीसरा हमें अभिमान न हो, और चौथा हम सृष्टि कर सकें बिना अभिमानी हुए। और भगवान ने 4 श्लोकों में पूरी भागवत बता दिया। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो लोग भगवान के भक्त हों और नहीं भी हों तो इसका आप पाठ कर लीजिएगा कभी कभार। हम आपको स्पर्श मात्र करते हैं। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावद् एव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत हो गई। ये बढ़िया था ब्रह्मा जी के साथ तो। 4 श्लोक में भागवत हो गई, न 3 घंटे 7 घंटे बैठना, न कमरे में जाना, न लंबी लाइन में खड़े होना खाने के लिए। हो गई। अब सुनिएगा ध्यान से। इस पे 7 दिन का प्रवचन होता है चतुश्लोकी भागवत में, जो कि हम 2-3 मिनट में बताएंगे। ये तो जिज्ञासा हो जाए। जानते हैं भगवान के बोल क्या बोलते हैं? अहम एव अग्रे आसम, हम थे पहले। क्या आप ही आप थे? हाँ। न अन्यत यद सत असत। यहां असत मतलब अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त। अव्यक्त व्यक्त कुछ भी नहीं था। बोले अब क्या है? बोले पश्चात हम अभी भी हम ही हैं, और जो बचेगा वो भी हम ही हैं। बोले ये तो अजीब सी बात है। अब आप ध्यान देके थोड़ा सा सुनिएगा। ये हमने बोला था उपपत्ति से मनन है, ब्रह्मा जी वाला उत्पत्ति से मनन था। That was a creation, that was a deduction, that was a creation, creative reflection by creation, and this is reflection by deduction. बोले बड़ा मुश्किल है भागवत तो भाई। बोले हम ही हम थे और कुछ था ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा। बोले कब खत्म होगा ये विषय? ये जो है ये दृश्य है, आंख दृष्टा है। दृष्टा का दृश्य के साथ संबंध नहीं होता। आंख दृश्य है, मन दृष्टा है। मन दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। एक ऐसी आत्मा है जिसको पता है आज हमारा मन बहुत खुश है या खुश नहीं है। दृष्टा दृश्य को जानता है। ओके। दृश्य जड़ है कि चेतन? जड़। दृष्टा चेतन है। दृश्य में आकार है और दृष्टा में आकार नहीं है, क्योंकि दृष्टा में आकार होगा तो दृष्टा जो है दृश्य हो जाएगा, और यह दृश्यम तत् जड़म, जो दृश्य होगा वो जड़ होकर नष्ट हो जाएगा। हमारे पास भी दृष्टा है, आपके पास भी दृष्टा है। अलग है कि एक? याद रखिएगा, अगर हमने बोला अलग है आपका दृष्टा, तो आपका दृष्टा हमारा दृश्य हो जाएगा और आपका दृष्टा जड़ हो जाएगा। फिर तब हम ये कहेंगे कि आपका दृष्टा अपने को भी नहीं जानता, हमको भी नहीं जानता, वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। तो दृष्टा में आकार नहीं है। बोले मतलब दृष्टा शरीर के अंदर नहीं है, आप कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर अंदर होगा शरीर के तो इसका आकार हो जाएगा, फिर ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। बोले उनका दृष्टा निकाल लिया।
बोले बड़े आदमी, दृष्टा बड़ा था थोड़ा। तो दृश्य होगा, फिर जड़ हो जाएगा। अगर दृष्टा में आकार नहीं है तो दृष्टा निराकार होगा। अगर दृष्टा निराकार होगा तो सर्वव्यापी होगा। आकार को ही बाउंड्री लाइन बोलते हैं आप, सीमा रेखा मतलब आकार। और अगर दृष्टा जो है निराकार हो गया तो सर्वव्यापी मतलब दृष्टा, दृष्टा ही दृष्टा है। फिर लो, ये लो, ये लो, पहले वही चेतन ही चेतन था। बोले आप था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम इस समय काल की वासना से सोच रहे हो। हमें वर्ब तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो बोले है था। बोले फिर क्या हुआ? जब चेतन ही चेतन था तो पूर्णमदः, उसमें देश काल नहीं था। अच्छा, उसमें से आ नहीं सकता कुछ। हम कमरे से बाहर जा सकते हैं, आकाश कमरे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आकाश वहां भी है। क्योंकि दृष्टा सर्वव्यापी है, वो आ जा नहीं सकता। उसमें से जगत नहीं आ सकता। चूंकि जगत आ नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल फिर तो दिख तो रहा है, ये माया है। हृते अर्थम यत् प्रतीयेत, बिना हुए जो दिखे उसको बोलते हैं माया। भगवान कृष्ण ने, नारद जी एक बार थे, नारद जी ने कहा भाई भगवान अपनी माया दिखाइए। भगवान ने कहा यार नारद, ये क्या माया के चक्कर में हमको देखो। कहा नहीं, हमारा जो दिखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। कहा जरा पानी, प्यास लग गई है। कहे तुम बहुत बुलवा रहे हो हमसे। पानी लेके गए नारद जी। एक हाथी आ रहा था, गले उसने माला डाल दिया नारद जी के गले में। लोगों ने कहा नारद भगवान की जय। कहें क्या हुआ? बोले आप राजा हो गए। जिसके गले में हाथी डाल देता है माला, वो राजा हम। और आपको विवाह करना पड़ेगा। नारदी से विवाह हो गया उनका। 12 साल बीत गया, 14 साल, 10-5 बच्चे वगैरह हो गए। राजा बहुत बड़े, नारद जी राजा बन गए। खूब खाएं पिए, आनंद में रहें। एक दिन नारदी जो थी, मृत्यु हो गई उसकी। 15-16 साल, 18-20 साल, 24-25 साल बीत गया। टाइम बीतता गया, 40 साल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इनकी मृत्यु, इनकी पत्नी की। जो सती प्रथा होती, वहां सता प्रथा थी। बोले अगर पत्नी की मृत्यु होती तो पति को पत्नी के साथ जलना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो उन्होंने कहा जब हाथी ने आपको डाला था माला, तब तो माना आपने। जब राजा बना तो मान लिया, उस प्रथा को माना, सब ढकेल दिए उसको, आग में झोंक दिए पत्नी के साथ। ये बाहर भाग तो मारा डंडा सब तरफ से, उनको फिर ढकेल दिया। बोले कृष्ण बचाओ बचाओ, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, कृष्ण आए। भगवान वहीं खड़े थे। भगवान ने कहा नारद पानी। कहा 50 साल बीत गए। कहा 1 सेकंड भी नहीं बीता नारद, यहीं खड़े हो तुम। देखो ग्लास, यही ग्लास दिया था 1 सेकंड पहले। वो नारदी, वो पत्नी, वो बच्चे, वो हाथी, वो मरना, वो जलना, लोगों का मारना, बहुत चोट लगी थी। कहाँ पे? यहाँ पे। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, बिना हुए जो दिखे। ये पूरी दुनिया बिना हुए दिख रही है। क्यों? संभावना ही नहीं, एक ही चेतन है। बोले जो हमारे मामा जी, चाचा जी और हमारी सास और ददिया सास और फुफेरे मामा के, चचेरे मामा के, मौसेरे भाई जो आए हैं आज, उनको तो छोड़ो तुम, ये तुम्हारा खुद का शरीर ही माया है भैया। बोले दिख तो रहा है अच्छा खासा, हम वेट कम कर लेते हैं।
1 किलो 2 किलो वेट कम होता है, हनुमान जी के प्रसाद मिठाई चढ़ाते हैं उस दिन। हमने हनुमान जी से बोला कि हमारा 10 किलो वेट कम हो जाएगा, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दिख तो रहा है अच्छा खासा शरीर। अच्छा, जब मृत्यु हो जाती ना, बड़ा मजेदार है, तब जिसके यहाँ मृत्यु होती जानते क्या बोलता, यहीं बैठते थे। कहाँ है वो? नहीं है। नहीं, कहाँ गए? चले गए। शरीर कहाँ उनका? अरे नहीं है भाई, दाह संस्कार हो गया और शरीर मिट्टी हो गई, सब हम लोग हरिद्वार जाके प्रवाहित कराए, कुछ नहीं है। नहीं, वो चलते थे, हंसते थे, खाते थे, पीते थे, भागते थे, सुबह जॉगिंग करते थे, बड़ा शौक रखते थे टेलीविज़न देखने का, न्यूज़ बड़े पसंद करते थे, बड़ा कमेंट करते थे पॉलिटिकल सिनारियो पे क्या हो रहा है। पुरानी पिक्चर बहुत अच्छी तो उनको लगती थी, जो ब्लैक एंड वाइट गाइड और इस तरह की। कहाँ है वो? नहीं है। अब उनसे बात कर सकते हैं? उनको देख सकते हैं? उनको आप बर्थडे बता सकते हैं अपनी? जो दिखे और चला जाए माया है, जो न जाए वही सत्य है। एक समय था साहब हमारे पास, हम जनरल ऑफिसर थे सेक्रेटरिएट में, अरे लोग सलूट मारते थे ऐसे जहाँ भी जाए। जैसे रिटायर हुए, लाल बत्ती तो पहले से चली गई। लाल बत्ती नहीं अलाउड है ना यहाँ तो? अच्छा। वो जो चपरासी था और साथ में सलूट था, और वो सब चला गया। सब माया है। न प्रतीयत चात्मनि तम विद्याद आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। एक ही चेतन है और उसी में पूरा जगत दिख रहा है। याद रखिएगा, प्रविष्टानी अप्रविष्टानी, ये प्रवेश हुआ है नहीं भी प्रवेश हुआ है। बोले अब प्रवेश हुआ क्यों बोल रहे हैं? प्रवेश आपकी दृष्टि से बोल रहे हैं प्रवेश हुआ, जीव दृष्टि से बोल रहे हैं सो कामयत अनुप्रवेशति है। वो आया, जगत में आया नहीं, वो लग रहा है कि वो शरीर में आया, जीव आ गया, आया सा दिख रहा है। लाइक उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, तो कोई प्रवेश वास्तव में नहीं, इट्स अ नोशनल एंट्री। इन्होंने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया, इन्होंने अपने पतित्व में प्रवेश किया। वृद्धावस्था में कई लोगों का प्रवेश यहां पे हो चुका है। ये प्रवेश फिजिकल नहीं है, इट्स नोशनल। तो हम करें क्या? चतुश्लोकी में बोला एतावदेव जिज्ञास्यम, इसी को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? एक ही सच है यहां पे। अगर नाम रूप को हटा दें तो वही सच है, अगर अस्थि को हटा दें तो कुछ बचेगा नहीं। माइक अस्ति, पुस्तकम अस्ति, घटिकाम अस्ति, पुरुष अस्ति, और अगर उसको जोड़ दें तभी सब है। उसी का नाम कृष्ण रखेंगे, उसी का नाम राम रख देंगे। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। हम तो समास कर रहे हैं। अब 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षण बताया। इसलिए जगत में ना बहुत किसी चीज को बड़ा नहीं मानना चाहिए। हमने खो दिया साहब इतनी बड़ा, स्वामी जी इट वॉज अ वेरी वेरी बिग लॉस इन माई लाइफ। अच्छा, I lost. Very big loss. Very big loss. Nothing is called loss.
इट वॉज अ वेरी बिग गेन। लाभ की कछु हरि भगति समाना, अगर बोलना है तो यही बोल लो आप। ये सब ऊट पटांग बात मत करो। हमने बहुत बड़ा खो दिया, हमने पा लिया, हट, बेकार की बात है। नहीं, हमको बहुत पैसा मिल गया, वो पैसा मिल गया, वो खत्म हो जाएगा। हमने बहुत बड़ा मकान बना लिया साहब। हम आमेर फोर्ट गए 20 साल पहले बच्चों के, हमारा एक शीश महल था जयपुर में, तो गाइड था, उसने दिखाया यहाँ पे राजा रानी रहते, देखिए यहाँ पे अगर वो बैठते हैं सब तरफ उसमें इनका प्रकाश आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। हमने गाइड से पूछा, सुनिए वो आजकल राजा रानी कहाँ है? बड़ा मज़ेदार गाइड था, उसने दिखाया, देखिए 2 कबूतर हैं ना, यही है। अच्छा, आप अपने घर को मेरा बोलते हैं ना, मेरा घर, मेरी कार, मेरा खजाना, मेरा पैसा, मेरा टीवी, मेरा कपड़ा, मेरा चश्मा, मेरा रेडियो, मेरा मोबाइल कहाँ गया? किसी का भी बचता है तो भाई अपनी तरह, हमारा तो नहीं है। कभी भी ट्यून एक ही होती है तो लगता है कि हमने ऑफ तो किया था, क्यों बज रहा है? हाँ, मेरा मोबाइल, मेरे की लिस्ट बड़ी लंबी है। जिस दिन हम लोग यहाँ से सिधारेंगे उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं रहेगा। कपड़ा बड़ा पहले से बांट दीजिएगा, पुण्य होगा। ढेर सारा जो कपड़ा रखा है ना वार्डरोब में, अलमारी में, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये पहनेंगे, ये पहनेंगे, ये जो जेवर है, ये अंगूठी, इसकी अंगूठी ये है, इतना है। किसका है? आपका कपड़ा किसका है? आपका घर आपका है? छोड़िए, आपका शरीर आपका है। ये तो ऐसी माया का ताना बाना यहाँ पे है, हम लोग काफी अच्छे से पी कर रखे हैं मोह की मदिरा, झूम रहे हैं। अरे मेरी पत्नी है, तुम मेरी हो, मेरी थी, मेरी रहोगी, ऐसा सुनाई पड़ता है। अरे शादी के पहले कहाँ मेरी थी वो, और अभी भी कहाँ तुम्हारी है? क्यों, कहाँ सुनती हो? तुम मेरा कैसे बोल रहे हो उसको? पिता बोलता है मेरी पुत्री है, बेटा बोलता है मेरी माँ है, बहन बोलती है मेरी बहन है, पड़ोसी बोलता है मेरी पड़ोसी है, नाना जी बोलते हैं अभी भी जो जीवित हैं मेरी नातनी है। आप हैं किसके? कसस्य धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता ना गृदः कस्य धनम। तो वहां कस्य धनम पे शंकराचार्य भगवान भाष्य लिखते हैं कि धन किसका है? कस्य है किसका? ये आपका कपड़ा किसका है? आपका जेवर किसके हैं? बहुत ज्यादा मन को हम लोग फंसा ले जाते हैं। अब इस 10वें अध्याय में भागवत के 10 विषय के बारे में बोला गया है। अत्र, आप हमारे पीछे इस श्लोक को बोल दीजिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरैशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसको याद कर लीजिएगा। बोले कहाँ में तो लिखा भी नहीं, कहाँ से याद करें। ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, 2.10.1। बोले हमारे पास तो भागवत भी नहीं। ठीक है, कहीं ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, वहां लिखवा देते हैं। यहाँ पे 10 विषय हैं भागवत के।
बहुत गंभीर ग्रंथ है, आप बहुत ध्यान देंगे बड़ा आनंद आएगा। पहला विषय है सर्ग। ईश्वर की सृष्टि प्रकृति से ब्रह्मा जी विराट तक उसको बोलते हैं सर्ग। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई उसको बोलते हैं विसर्ग। तीसरी बात, ये जगत जिसमें स्थित है उसको बोलते हैं स्थान। ये तीन हो गया। चौथा क्या है? पोषण। हालांकि हमने सब कर्म अच्छे नहीं किए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कोई हमको क्षमा करता है, कोई हमको कुछ देता है ज्यादा। अच्छा, क्या देता है? कुछ देता है। भागवती भगवान दे रहे हैं, पता नहीं हमने क्या किया था। क्या किया था आपने? पता नहीं। हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं। हम तो सोचे भी नहीं थे कि मंदिर वगैरह जाएंगे, नहीं सोचे थे। नहीं, बस ये कि बांके बिहारी पर्दा क्यों बंद, जब तक फोकस करे पर्दा बंद कर दिया उन्होंने, फिर खोल दिया। अच्छा लगा, लेकिन बिहारी जी के जहाँ अच्छा, हाँ, पर्दा इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा हुआ पहले कि किसी भक्त ने बहुत ध्यान कर लिया। पहले ऐसा नहीं था, कई 100 साल पहले, और उसका इतना ध्यान हो गया, उसने कहा भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम चलो हमारे साथ। तो भगवान की जो मूर्ति थी वो खो गई। तो इनको लगा कि कोई ध्यान न लगाए कि भाव में इतनी दम है कि भगवान ही को ले जाएंगे। इसीलिए ये विलक्षण मंदिर है जहां पर्दा खोलते बंद करते। बोले लेकिन हमारा तो ध्यान वैसे ही नहीं लगता। नहीं, ऐसे भक्त हैं। ये बिहारी जी के मंदिर कई बार ये मूर्ति इधर चली गई है, एक बार नहीं, और फिर वापस भी आ गई। जीवंत बिहारी जी, इनके बारे में खुद में एक कथा हो सकती है। ये आते हैं चले जाते हैं, क्या क्या बताएं इनके बारे में। ये यहां पे प्रकट होकर उन्होंने हमारे भाव का पोषण किया। आप लोग शायद आज कौन मंदिर जाना है? राधा रमन जाना है आज आपको। वहां एक सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, शायद रूप गोस्वामी, शालिग्राम की पूजा करते थे। वो जब शालिग्राम की पूजा हुई, दिवाली में उनके पास आए सेठ लोग, बोले भगवान का नाप लेना है, ले आओ भाई। बोले हमारे भगवान तो है नहीं नाप वाले, शालिग्राम में क्या लंबाई चौड़ाई। ऐसा कहते कि रोने लगे। ये चले गए सेठ जी। बोले तब क्या करें, अब तुमको कपड़ा नहीं दे सकते, क्या कपड़ा पहनाओगे, हमारे तो भगवान ऐसे है नहीं कपड़ा वाले। ये रोने लगे। जब सुबह उठते हैं तो भगवान का एक रूप आ जाता है। जो शालिग्राम है वो लेटे लेटे सो गए और उसके साथ उनका एक रूप आ गया। वो पीछे से अभी भी शालिग्राम है, आगे से उनका रूप आया हुआ है। ये पोषण तत्व है, हम संक्षेप कर रहे हैं। बोले अच्छा, हाँ ये देखना चाहिए। हाँ, यहाँ अधिकतर मंदिर जो है ना ऐसे बनाए नहीं हुए हैं, ये घर की तरह हैं। और वहाँ कोई भक्त रहता था, और भक्त ने वो भगवान को प्रकट किया। उसकी दिव्यता है। पोषण कितना हुआ? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, 4। पांचवा ऊती। ऊती मतलब इतना भगवान कृपा करे फिर भी हमारी वासना इतनी ज्यादा है, तो कितने तरह की वासना, उसको बोलते हैं ऊतय। फिर अगला विषय है मनवंतर। सुन लीजिए, घबराइए मत आप। ये मनवंतर मतलब टाइम स्केल कितनी बड़ी, कितना बड़ा समय है। बोले इस समय क्या चल रहा है? बोले 2019 एडी। एडी क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, एडी। और क्राइस्ट के पहले बीसी। लेकिन जब क्राइस्ट पैदा नहीं थे तब क्या था समय? तब तो बीसी एडी नहीं बोल सकते थे। तो उस समय विक्रम संवत इत्यादि होता था। तो मनवंतर, ये तो मनवंतर चल रहा है कि
ये एक 7वां मनु है, यहाँ पे वैवस्वत मनु है। ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये कलयुग है। कलयुग में 4,32,000 साल है। इस कलयुग, द्वापर, त्रेता, इस तरह से 4 युग होते हैं जिसको कि चतुर्युगी बोलते हैं। एक चतुर्युगी जब 1000 बार होता है तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक मनु होते हैं। तो सुनिएगा इसको बस। सॉरी, 14 मनु होते हैं और इस समय 7वें मनु चल रहे हैं। उनका नाम है वैवस्वत मनु। आपने पंडित जी जब संकल्प दिलवाते हैं तो आप बोल सुना होगा वैवस्वत मनु। अच्छा, हाँ, अभी 7 और है। हाँ, ये मनवंतर टाइम स्केल आता है। ईशानु कथा बोले इसके पहले कौन कौन महान पुरुष हुए हैं। राजा नृग हुए हैं, हाँ, पृषद्र हुए हैं, रंती देव हुए हैं। निरोधः, भगवान की लीला जिसमें वृत्ति सब डूब जाए। अगला है मुक्ति, और कौन सा ज्ञान है जिससे हमारी मुक्ति हो जाती है। और आखिरी बात है, ये 9 के 9 किसको समझाने के लिए हैं। उसका नाम है आश्रय। फिर से सुन लीजिए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। बोले हमको नहीं याद हो रहा है। परेशान मत होइए। बोले हमको एक ही याद है। कौन सा? सर्ग। ठीक है, हमको ये दूसरा याद हो गया, मनवंतर। कोई बात नहीं। ये 10 विषय भागवत में हैं और इस 10 विषय का हमारा जीवन में बहुत संबंध है। क्या संबंध है उसको देखेंगे। तीसरा स्कंद आता है। तीसरे स्कंद का विषय है सर्ग। अच्छा, हाँ। अब तीसरे स्कंद में कितने अध्याय हैं? 33। पहले स्कंद में 19, दूसरे में 10, तीसरे में 33। बोले ऐसे भागवत तो हम ऐसे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, इतना मुश्किल है। नहीं, तीसरे स्कंद में दैवी संपत्ति और दैव और आसुर तो छोड़े, लेकिन क्रिया शक्ति वराह अवतार है और ज्ञाना शक्ति कपिल अवतार है। 2 विभाग हैं इसके। अच्छा, हाँ। अब क्या होता है? अब इसमें ये प्रसंग ये आता है कि विदुर जी अपने घर में, विदुर जी घर छोड़ के मैत्री जी के पास गए और विदुर जी के लिए ऐसा लिखा है, स्वग्राम रिद्धिमत। काफी अच्छा घर था इनका। पता नहीं कहाँ से आ गए। विदुर जी बड़े गरीब थे ऐसा तो नहीं लिखा है। लिखा है कि उनके पास काफी पैसा वैसा था। और फिर भगवान इतने प्रेमी थे कि पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविशेत आत्मसात्कृतम। भगवान इनको इतना अपना मानते थे कि इनके घर बिना बुलाए चले गए। दुर्योधन का भोजन छोड़ के विदुर जी के, ये कितना अपनापन था। एक महात्मा किसी मंडली के साथ थे, अपने शिष्य के यहाँ पहुँचे तो शिष्य घर में था नहीं, ताला लगा हुआ था। तो महात्मा ने कहा शिष्य से ताला तोड़ दो। तोड़ दिया। मतलब पता लगाओ कहाँ है रसोइया इसका। रसोइया में गए, बोले निकालो पूड़ी। और सब पूड़ी छनन मनन होने लगी और सब इन लोगों ने अस्त व्यस्त करके सब पूड़ी वूड़ी खा लिया और पूरा घर अपना आराम से पैर पसार के आनंद में थे। वो आदमी आया, शिष्य जिसका घर था, आके नाचने लगा। जानते क्यों नाचा? क्यों? कहा आपने इसको अपना समझा। एक तो बिना बुलाए आए, दूसरे ताला तोड़ दिया, तीसरा आपने सब हमारा सामान इस्तेमाल कर लिया। आपको ये नहीं लगा कि ये नाराज हो जाएगा। बस इसी को अपनापन बोलते हैं। किसी के साथ ऐसा कुछ भी उसका प्रयोग कर लो, कभी भी चले जाओ, कुछ भी बोल दो। परीक्षित जी ने कहा आप हमको बताइए विदुर जी और मैत्री जी कहाँ मिले, कब मिले? तो बताते हैं ऐसा
कि विदुर जी एक दिन दरबार में बैठे थे और उन्होंने बोला युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कि ये दुर्योधन वगैरह ये सब सांप की तरह हैं और ये सब तहस नहस कर देंगे। अब इनका स्वभाव इतना अच्छा था, किसका? बहुत अच्छा शब्द है, सत्प्रणीयशीला। लोगों को लगता था कि हमारा भी ऐसा स्वभाव हो जाए। स्वभाव मतलब पता है ना, जिससे आप खिंचते हैं दूसरे से, जिससे बात करने के बाद लगता है कि ये बात ही करते हैं, जिनको देखने के बाद लगता है कि हम इनको देखते ही रहें। ऐसा अच्छा स्वभाव है। और किसी किसी को बात करते लगता है बंद करे, ये बहुत बकबक कर रहा है, चुप रहिए। या किसी के साथ हमको लगता है कि बस हम इनके साथ ही रहें, इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। यहाँ सिहोरिया बाबा जी थे, उनका इतना अच्छा स्वभाव था, उनको जीवन में क्रोध ही नहीं आता था। किसी ने कहा बाबा आपको गुस्सा नहीं आता? कहा बेटा जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन मौत हो जाएगी, उस दिन शरीर छोड़ देंगे। सोचिएगा। तो उनके जीवन का जो अंतिम दिन था, सुबह सुबह वो आश्रम में थे और किसी ने लोटा ऐसे फेंक दिया था। उन्होंने पहली बार से, कौन किसने लोटा फेंका यहाँ पे? और उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। मतलब ऐसा भी होता है कि किसी को क्रोध नहीं आता। यहाँ तो क्रोध आने के लिए तैयार है। मतलब बोलते हैं नाक पे गुस्सा है, नाक नहीं, नाक, जवान, आंख, नाक, सब जगह गुस्सा। बस बैठा, बस भय प्रकट करो थोड़ा सा। हमने अपनी शूज वहां रखा था, कोई एक हमारी चप्पली लेके चल दिया। लेना तो दोनों ले जाना चाहिए था। बताते हैं गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, उनकी एक चप्पल गिर गई, बड़ा ढूंढे नहीं ले पाए तो उन्होंने दूसरी भी फेंक दिया। सुना होगा, जिससे कि भी किसी को दोनों मिल जाए। अब गुस्सा आ गया कि उसने हमारी चप्पल पे अपनी चप्पल रख दी। बड़ा डोमिनेटिंग आदमी है। हम लोग को तो इतना क्रोध है, इतनी अपेक्षा है। हम लोग ऐसा तो अहंकार जागा हुआ, हम कोई कम है क्या तुमसे? कितना अच्छा हमारा रूप रंग है, समझते नहीं हमको। अच्छा हाँ, कल हम गए थे बाके बिहारी जी, हम ही को माला मिली थी। अच्छा माला हम ही लाए थे, हम ही को। तुम लोग को कुछ नहीं मिला ना? बहुत खुश होते, तुमको नहीं मिलने वाला ना? अच्छा। ये अपना ये स्वभाव है, सोए तो सोते ही रह गए, जब हुआ नहीं हुआ। भगवान ने कहीं से कुछ कड़वाहट दी हमको, भगवान को तो उस समय याद नहीं आता। भगवान, इनका स्वभाव ऐसा था कि लोगों को लगता था कि ऐसा स्वभाव हमारा भी हो जाए। जब दुर्योधन ने सुना तो इतना कस के डांटा। इनके चाचा जी थे, दुर्योधन के विदुर जी चाचा जी थे। बोले ये दासी पुत्र को हटाओ यहां से, हमारी तरह ये हमारे टुकड़ा का खाता है और हम ही को बोलता है ये। ऐसा सुनने के बाद परीक्षित जी ने एक शब्द यहां पे लिखा है, गतव्य था, अपमानित नहीं अनुभव हुआ। अपमान होना अलग है, अपमानित अनुभव होना अलग है। अपमान से समस्या नहीं होती। आई फील कट, हमें किसी ने काट दिया जैसे, वो दुख देता है। ध्यान से सुनिएगा। उसने कुछ सुना है वो अलग बात है, उसने लगा हमको काट दिया इन्होंने, हमको कुछ समझते ही नहीं है, हमें एकदम काट दिया जैसे किसी ने मक्खन काट दिया हो। हम कुछ है ही नहीं। दुख अहम में छोटेपन का नाम है। हम पागल हैं क्या? हम हमको पागल समझते हैं?
उनको अहम में अपमान का अनुभव न होना ये संतत्व है। बाहर से अपमान होना वो प्रारब्ध है। लेकिन मैं छोटा इसने बनाया, इसने हमको छोटा बना दिया, हमें दुख हुआ, हमें क्रोध आ रहा है, ये सब जीव का भाव है। साधना करना पड़ता है तब ऐसा होता है। ये जो हम एकदम से ये बौखला गए ना, क्या तुमने क्या बोला? पति आए, बोले सुनो चाय बना दो हमारे लिए। तुम बेचारी बना के ले आई। कि सुनिए कितने चीनी डालना है? हम ही को डाल दो। 15 साल हो गए शादी के, तुम पूछ रहे हो कितनी चीनी डालना है? लेकिन आपको डायबिटीज निकला है, बॉर्डर लाइन है हमारा, अभी नहीं डायबिटीज हुई है, यही मनाओ तुम कि डायबिटीज हो जाए हमको। क्या बोल रहे हैं आप जो सुन रही हो? ऐसी बात करते हैं क्या? तुम्हारे घर में तो सब ऐसे ही बात करते हैं। सुनिए हमारे घर को मत बोलिए। शर्ट आपने पहनी ना, ये हमारे पापा जी ने दिया था। हम उतार रहे हैं, चलो हटो, हम उतार रहे हैं। सुनिए पैंट भी उन्हीं की है, क्या क्या उतारिएगा? ये सुनिए, वो चाय बेचारी फू कर रही है, पियो। वो ठंडी हो रही है, मामला यहाँ गर्म है। हम नहीं जा रहे, हमको नहीं पीना है चाय। मत पीजिए, हमने कब कहा है? आप ही ने कहा बनाने के लिए ना, हमने तो नहीं कहा था। ऐसे बात करते हैं। हाँ आप नहीं कर रहे हैं, आदमी है, दिन भर काम किया था, वॉशिंग मशीन में हम ही धोते हैं कपड़ा सबका। मेड नहीं आई थी, खाना बनाते रोज हम ही। आपको क्या है? अच्छा हम क्या गुलछर्रे उड़ाते हैं ऑफिस में? हम दोनों बाहर चले गए। ये स्वभाव है। अगर एक भी आदमी शांत रहता है ना तो मामला ठंडा हो जाता। झगड़ा दो बेवकूफों में भी होता है। थोड़ा सह लेते, चुप हो जाते, जरा सा मामला ठीक हो जाने देते, फिर बाद में बोलना चाहिए था, सुनिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो भी उस समय सॉरी बोल देते अच्छे मूड में। आपने बोला हमको डाल दीजिए। ये स्वभाव होता है। अपमान हुआ, अपमान होने के बाद अपमानित अनुभव नहीं किया। बहुत बड़ी बात हमको तो यही लगती है भाई, संत लोग का अपमान, इन्होंने मेरा बहुत अपमान किया, हमको बहुत दुख दिया, ये वृत्ति संत में नहीं बनती। वाह क्या बात है, इन्होंने हमको बहुत दुख दिया। राम जी में ये वृत्ति नहीं बनी कि कैकेयी ने हमको बहुत दुख दिया, इसकी वजह से हम जमीन में सोए 14 साल, इसकी वजह से हम हाथ में फल फूल खा रहे हैं, खाना चला गया, सोना चला गया, इसकी वजह से रावण से लड़ाई करनी पड़ी, इसकी वजह से सूर्पणखा का झगड़ा पड़ गया, इसकी वजह से सीता जी का हरण हुआ, सब एक स्त्री की वजह से इसने हमारा जीवन नरक कर दिया, दुष्ट कहीं की। पता नहीं क्या स्त्री आई है चांडालनी। ये सब जो हम लोग बोलते हैं मनी मन, ये वृत्ति राम जी में नहीं बनती थी। कि हमको बहुत छोटा बनाया है, हमको राजा बनाने का वचन दिया, जिस वचन की वजह से हमको वनवास भेजा, हम भी बोल सकते थे आपने भी हमको वचन दिया था कि हमको कल राज्य देंगे, तो प्राण जाई पर वचन न जाई, हम भी आपको कोट कर सकते थे, क्योंकि आपने बोला था, वशिष्ठ जी से कहलवाया था कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तुम कल राजा बनोगे, तो आपने हमको भी तो वचन दिया था राजा बनाने का।
लॉजिकल लॉजिकल इट्स लॉजिकल इट्स लॉजिकल। राम जी इसीलिए राम जी थे क्योंकि वो अपमानित नहीं अनुभव करते थे। जो हम लोग को बड़ा चोट लगती है ना दिल पे मेरा क्या हुआ, दिल बैठ गया। क्या बहुत उन्होंने हमको बहुत सुनाया, बहुत अपमान हुआ हमारा। कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे? आप सहे कहाँ? कब तो सहने, रोते हो अंदर से। क्या सहना? सहने को नहीं, रोने को नहीं बोलते। बाहर से चुप रहने को सहना नहीं बोलते। ये तो हम बाहर से चुप रहते हैं, अंदर से गुटर गुटर करते रहते हैं। बाहर से चुप रहते हैं और अंदर से बोलते रहते हैं हम छोड़ देंगे, एक दिन चले जाएंगे, तब पता चलेगा इन लोग को, हम सब मर ही जाएंगे। यही लगता है खत्म हो जाए, सब समस्या खत्म हो जाएगी, घर छोड़ देंगे। एनीवे, पहले रोटी बनाते हैं फिर घर छोड़ते हैं। संत होना बहुत मुश्किल है और जीवन की सबसे बड़ी डिमांड है आप संत होके हमसे रहिए। एक संत पिता चाहिए, एक संत माता चाहिए, एक संत पुत्र चाहिए। संत मतलब केवल ये वाला नहीं, कपड़े वाला, बिना कपड़े वाला भी। संत स्वभाव चाहिए। क्या? क्रोध मत करिए आप हमारे ऊपर, तुमसे गलती हुई है फिर भी क्रोध मत करिए, लेकिन तुम करते हो आप मत करिए। हमारे सामने अपेक्षा मत रखिए, हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं। हमको आप बस प्यार देते रहिए, सेवा करिए हमारी बुराई किसी और से मत करिएगा। तुमसे कर सकते हैं? हाँ, हमसे कर सकते हैं। सबसे हमारी बुराई मत बोलिए आप, हम कितने बुरे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फुल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा। बुराई सबसे हमारी मत करिए, हमसे कर दीजिए आप। उनसे आपने हमारी बुराई किया, उनसे किया, हमारा दिल अच्छा नहीं है सब सोच के। एक संती है जो किसी की बुराई किसी से नहीं करता, वो छिपा लेगा। संत दूसरे की बुराई देख के भी छिपा लेगा। राम जी ने कैकेयी की बुराई छिपा ली सबसे, भरत जी ने नहीं छिपाया, लक्ष्मण जी ने नहीं छिपाया। अगर लक्ष्मण जी संत ना होते तो कभी 14 साल सेवा नहीं करते। वो कहें फालतू में हमारी पत्नी घर में, हम आपके पास हैं। 2-4 दिन हो गया, हाथ पैर दबा दिया। कितना हाथ पैर दबाएं? आप लोग झेलिए अपना। भरत जी कहते यार हमको राज मिला, हम बैठ जाते हैं, 14 साल बाद लौटा देंगे, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। हनुमान जी बोलते हम क्यों घर छोड़े, किष्किंधा राज हम दिलाए, हाँ रावण को हम मरवाए, जो लक्ष्मण जी को हम बचाए जड़ी बूटी लाकर, समाचार भरत जी को हम दिए। लक्ष्मण जी, मान लीजिए हनुमान जी बोलते, मिला क्या है? सुग्रीव को उसका राज मिल गया, लंका जो है विभीषण जी को मिल गई, अयोध्या आप में, हमारा तो कहीं मिनिस्ट्री में नाम ही नहीं आ रहा है। अब होम मिनिस्ट्री में झगड़ा हो रहा है महाराष्ट्र में। हमको तो मिला नहीं। संत होते, आज तपोवन दिवस है हमारा, गीता जयंती भी है। वो संत है, उनको चाहिए नहीं था। राम जी ने एक दिन कहा हनुमान जी से, बैठे थे, कहे हनुमान सबको हमने सब कुछ दिया, तुमको कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी पहली बार ऐसे ऊपर करके देखे, कहे भगवान कुछ गलती हो गई क्या हमसे? कहे नहीं, आपने दिया है। कहा नहीं दिया। कहा दिया है। फिर पैर पकड़ा, बोले सबसे बड़ा पद यही है, पद्यते इति, जो पाने योग्य है उसको पद बोलते हैं। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः, यही पाने योग्य है। आपने हमको अपने पास बैठाया, बस हमें और क्या चाहिए? ये संत नहीं होते ना तो हर जगह व्यापार शुरू कर देते। बोले लांगे लंका हम, जो समुद्र लांगे हम,
और तो कोई कर नहीं पाया, सब बंदर बैठे थे ऐसे। सीता जी को हमने समाचार दिया, हमने दिया, अच्छा हम वापस आए, हम चूड़ामणि ले आए, हम लक्ष्मण जी को बचाए, हम सुरसा को अंदर जाके बाहर आए, हमने लंकनी को मारा, हमने सिंगिका को मारा, हम विभीषण जी का पता लगाए, हमने लंका जलाया, हमने समाचार दिया, हमने एक सीवी बनाया है अपना। उसमें बड़ा टाइटल है, क्रॉस लंका, वन दिस। और जब हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि तुमने तो बड़ा काम किया भाई, अब फिर हनुमान जी बोलते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। जब वो आते हैं वापस, सारे बंदर आगे, हनुमान जी सबसे पीछे, ऐसे सर नीचे करके चल रहे हैं। जामवंत जी ने कहा है, बंदरों से तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, पीछे रहो उसके, काम इन्होंने किया सारा, पीछे। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई बिनई विजयी गुण सागर। त्रैलोक प्रभु की कृपा, भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। ये है, अब क्या बताएं, रामायण आ गई भागवत में। ये है, ये जो हमको चोट लगती है, और हनुमान जी को भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं उनको डांट नहीं पड़ी, उनको लात खानी पड़ी लंका में। मोही न कजू बांधे कई लाजा, कि न प्रभु कर काजा। उनको बांधा गया, लात मारा गया, अट्टहास हुआ, क्या अपमान नहीं हुआ। कभी आपने सोचा, लक्ष्मण जी ने कहा हमारा अपमान हुआ, लक्ष्मण जी को भी डांट पड़ गई। लक्ष्मण जी को डांट पड़ी, जानते हैं किससे? जिसकी उन्होंने सबसे अधिक सेवा किया, सीता जी से। और ऐसे शब्द सीता जी ने बोला जो कि हम आपके सामने बोलेंगे नहीं, मन खराब हो जाएगा आपका। इतने कठोर शब्द बोला जब वो नहीं जा रहे थे राम, जब मारीच के समय। इसीलिए सीता जी ने बोला लंका से, हनुमान जी से, अनुज सहित गहो प्रभु चरण। बोले तुम लक्ष्मण जी का चरण स्पर्श हमारी तरफ से कर लेना। लोग बोलते हैं लक्ष्मण जी बड़े गुस्से वाले थे, कुछ गुस्सा नहीं था, बहुत शीतल। एक लक्ष्मण चरित्र पे 7 दिन का प्रवचन होता है। मंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदात। बहुत शीतल चरित्र है उनका। ये छोटी छोटी बात में उखड़ गए, फूट गए, बिगड़ गए, टूट गए, मुंह फूल गया, मुंह फुलौल आ गए, फिर पिचक गया, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मूड अच्छा नहीं है आज बड़े अच्छे मूड में हैं, ये लोग कोई बहुत लंबे टाइम तक नहीं सेवा कर सकते। ये परेशानी करेंगे, सेवा के नाम पे परेशानी करेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे उसको परेशान कर डालेंगे, दूसरे के लिए लाइबिलिटी होंगे। अब इसके बाद किसकी बात चल रही थी? विदुर जी की। और जब विदुर जी ने कहा ठीक है हमारे यहाँ कोई यहाँ पे हमको नहीं चाहिए तो हम चलते हैं, उन्होंने धनुष बाण रखा, प्रभास छेद तीर्थ यात्रा पे चले गए। और वहां पे उनको उद्धव जी मिल गए। देखो ये भगवान है, बढ़िया मिलाता है भगवान। हमको लगता है एक फिटर भी है, फिट करवाता है किसी के साथ। बड़ा काम भगवान करते हैं, एक फिटर है, एक लेवलर है। कोई ज़्यादा उछल रहा है ना, उसको लेवल कर दे थोड़ा सा।
लेवलर है, बड़ा जीत रहे थे इंडिया, ऐसा हरवा देंगे कि सब वापस वापस बढ़ जाए। सबको बराबर रखते हैं। बोले अच्छा नीचे आ जाओ भैया, आ जाओ। विदुर जी मिले भगवान उद्धव जी से। उद्धव जी से कहे कैसे हैं आप? बोले बहुत अच्छे हैं। और फिर उद्धव जी से उन्होंने पूछा कि आप और सब तो ठीक हैं, आप हमको बताइए कि हमारे भगवान कैसे हैं। और जैसे ही ऐसा उद्धव जी ने सुना, प्रतिवक्तुम न चोत्सेह औत्कंठा स्मारितेश्वर, उनका गला भराया। ये भगवान अब धाम छोड़ चुके थे, और जब छोटे थे उद्धव जी तो भगवान के जो पहने हुए कपड़े थे उसी को वो पहनते थे, जो उनका खाया हुआ खाना था वही खाते थे। और उन्होंने भगवान के ही तरह तरह के खिलौने बनवाए थे, भगवान के आकार के, उसी से खेलते थे। जब माँ बुलाती थी दिन में, उद्धव बेटा आओ, कलेवर कर लो, भोजन कर लो, तो उद्धव जी इतने लीन रहते थे कि वो सुनाई नहीं पड़ता था। तो उनका चित्त व्याकुल हो गया। हमने बोला ना, सबसे प्यार करने लायक वही है। उसके बाद धीरे धीरे वो भूमि में आए। बोले उद्धव जी कि हमारे घर में भगवान कृष्ण के छिप जाने से सब श्री हवन हो गए। हम लोग उनके साथ रहते थे, उनका हास्य देखकर हमारा मन भर जाता था। अजन्मा थे लेकिन वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। सबको अभय देते थे लेकिन डर की वजह से गोकुल में छिपते थे। और जब वो पहली बार देवकी और वसुदेव जी से मिले तो उन्होंने लिखा कि हे मेरे पिताजी, हे तात, 11 साल तक हम आपके साथ नहीं रहे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमको क्षमा कर दीजिए। आप हम पे प्रसन्न हो जाइए। ऐसा सोच के उद्धव जी बोल रहे हैं, हमारा मन द्रवित हो जाता है। फिर बोले कि महाभारत युद्ध में जैसे ही अर्जुन के सामने कोई मारने के लिए आता था, वो भगवान की छवि देखता था। इतने सुंदर थे भगवान, उनकी आँख, उनकी कान, उनके लंबे बाल, कि इनके हाथ में धनुष बाण कहीं रह जाए और ध्यान चला जाए और मुस्कुरा दें, अर्जुन फिर मार लेते थे। उद्धव जी उग्रसेन के पास जाते थे, हाथ जोड़ के बोलते थे, हे देव मेरी प्रार्थना सुनिए। हमको लगता था पूरी जगत तो इनसे प्रार्थना करता है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उनकी ऐसी लीला सुन के हम विवल हो जाते हैं। कभी गाय चराते थे, कभी बांसुरी बजाते थे। संदीपनी ऋषि के यहाँ गए, उन्होंने सारी विद्या ले लिया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया, बोले उनकी मधुर मुस्कान रहती थी, उनके चेहरे पे मुस्कान खेलती थी, ऐसे मुस्कान उनके लिए ही बनी थी। ऐसे समुद्र में तरंग खेलती है वैसे मुस्कान उन पे खेलती थी। और जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था बोल नहीं रहे हैं, हमारे कर्ण में अमृत भर रहे हैं, ऐसा बोलते थे वो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करी क्षणा, इतना सुंदर उनका चरित्र था। तो उनके बिना हम अकेले हो गए उद्धव, विदुर जी कहा। लेकिन जिस दिन वो बोले आप अंतिम बार उनसे कब मिले उद्धव जी? बोले प्रभास क्षेत्र में उन्होंने जब वध कर दिया सारे यदुवंशियों का, तो चुपचाप हम गए उनके पास, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और बाईं जांग पर दाहिने चरण कमल रखे थे। 11वें स्कंद में आता है कि दाहिने जांग पे बाईं चरण कमल था। तो किसी ने हमसे पूछा ऐसा क्यों लिखा? हमने कहा बदल लिया होगा। तो बाईं जांग पे दाहिना चरण रखा था और भोजन और जल का त्याग करके फिर भी चेहरे पे पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट वैसे ही थी, भगवान कृष्ण। और फिर उद्धव जी ने कहा भगवान बताइए, और फिर उद्धव जी ने उनको अंतिम उपदेश दिया जिसका नाम उद्धव गीता है, जो कि 11वें स्कंद में आएगा। उसको हम लोग देखेंगे भगवान की कृपा से।
और उन्होंने हमको बहुत बताया, और उन्होंने नहीं बताया कि विदुर जी आएंगे। कहे क्या? उन्होंने हमको याद किया। कहा लेकिन आपको क्यों ज्ञान दिया? तो सुखदेव जी बहुत अच्छी एक लाइन लिखते हैं, न उद्धवा अणुअपि मन न्यूनः। भगवान को बोल रहे हैं उद्धव मुझसे थोड़े से भी कम नहीं है, जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो धारण कर लेंगे। न उद्धवः अणुवपि मन न्यूनः यद गुणैर नार्दिता प्रभु। विषय उनके ऊपर उनको रौंद नहीं पाए, विषय उनको दबा नहीं पाए, राग द्वेष दबा नहीं पाए। कहा लेकिन सुनिए, विदुर जी ने कहा कि हमको वो ज्ञान दीजिए जो आपने आपको दिया है। कहा उन्होंने कहा कि विदुर जब आएंगे तो उनको मैत्रेय जी के पास भेजना। कहा सुनिए, हमको उन्होंने अंतिम समय में भी याद किया। तो विदुर जी के आंख से झरझर अश्रुपात हुआ। उन्होंने कहा अरे हमको क्यों याद किया? देखो भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। जैसे ना आज आपको किस मंदिर जाना है, वो भगवान ने पहले से आपके लिए सोच लिया। आपको क्या सुनना है, भगवान ने पहले से सोच लिया। क्या भोजन मिलेगा, भगवान ने पहले से सोच लिया। ऐसे प्यारे से भगवान हैं, उनको हम छोड़ के दुनिया में 10 जगह प्रेम करते हैं और खूब परेशान हो जाते हैं। अब उद्धव जी तो चले गए बद्रीनाथ, विदुर जी जाते हैं मैत्रेय जी के पास। इसको याद रखना चाहिए, एक बात बार बार हमको याद रखना चाहिए, हमें भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अगली बात, हम भगवान से बिल्कुल नहीं करते। बोले नहीं हम भी करते हैं ना। ऐसा क्यों कह रहे नहीं, हम भी तो कुछ करते हैं। जिस दिन आप सोचेंगे ना हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, आपका प्रेम बंद हो जाएगा। प्रेम बढ़ता ही इससे है कि हमारा प्रेम बहुत कम है। हमारा धर्म कम है, प्रेम कम है, और भगवान का प्रेम बहुत ज्यादा है। कहाँ प्रेम करते हैं हम लोग? हम लोग जो भी पाठ करते हैं मन तो भागता रहता है। एक जप करते हैं, कहाँ बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कितना बजा? 5 मिनट है, फास्ट कराओ दाड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ प्रेम है? जल्दी जल्दी करो भाई, क्या पूजा जल्दी से खत्म करो। पंडित जी से लोग बोलते हैं जरा जल्दी करवाइएगा, शॉर्टकट है क्या? 3 घंटा लगेगा, 1 घंटे में खत्म करवा दीजिए। किसका? पूजा खत्म हो जाए। हम नहीं बैठ सकते। अच्छा पिक्चर हाल तो बैठते 3 घंटे। हम लोग भगवान से नहीं करते। और फिर इन्होंने भगवान विदुर जी गए फिर मैत्रेय जी के पास। देखो भगवान ने कैसा सबके लिए बना के रखा। और फिर मैत्रेय जी से उन्होंने प्रश्न किया। कौन सा? यही प्रश्न किया कि संसार में ये जगत किस पे है, क्या सत्य है यहाँ पे, ये सृष्टि की जो भागवत आया ना, चतुश्लोकी भागवत, उसी का विस्तार है ये। चतुश्लोकी मेन है। एक ब्रह्म है, उस पे जगत आश्रित है, जगत ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और सब कुछ ही चैतन्य है, सब कुछ भगवान है। ऐसे भगवान को हम लोग स्मरण करें और अपने मन में एक बार बार ये बात लाएं। हाँ जानते क्या बोलना चाहिए? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब आपको दुख हो ना किसी से, तो एक मंत्र बोलिएगा, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारा संबंध भगवान से है, हमें भगवान सब दे देंगे। फिर से बोलिएगा, हमें किसी से कुछ नहीं। हम जानते हैं दुखी क्यों होते हैं? हमें किसी से नहीं मिलना है। फिर हम बोलेंगे मनी मन, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान सब कुछ दे देंगे। नहीं लेकिन उसने तुमको दिया नहीं, तुमने उसके लिए इतना किया। फिर बोलिए मन में, हमें अपने बेटे बेटी किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान सब कुछ दे देंगे। लेकिन उसने क्यों नहीं दिया? हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए,
हमको भगवान सब कुछ दे देंगे। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।